Good morning, students. Welcome to DSCJ Tele classes. Myself Neeraj Sharma, teacher from District Doda. In today's session, we will start third chapter of 10th class political science, that is democracy and diversity. अभी तक हमने पावर शेयरिंग चैप्टर 1 एंड फेडरलिज्म चैप्टर 2 जो है वो डिटेल में समझे। तो आज हम जानते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, राइट। डेमोक्रेसी को हमने डिटेल में समझा है, 9th स्टैंडर्ड से हम डेमोक्रेसी को समझ रहे हैं, बट वी हैवेंट स्टडीड दिस डाइवर्सिटी इन मल्टी डायमेंशनल वेज, राइट। तो एक तो हम आज के इस सेशन में समझेंगे मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डेमोक्रेसी रेस्पॉन्ड्स टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज़। एक सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं और उनके बेसिस पे जो डिविजन्स हैं उसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है, हाउ इट रेस्पॉन्ड्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड हाउ सोशल डिफरेंसेस टेक वेरियस फॉर्म्स, राइट। हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट्स एंड इज़ अफेक्टेड बाय दीज सोशल डाइवर्सिटीज़। तो सोशल डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे अफेक्ट करती हैं और उससे कैसे अफेक्टेड होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इनको हम समझने के लिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं डाइवर्सिटी की इंट्रोडक्शन से, राइट। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी बेसिकली is an umbrella term and it encompasses different races, castes, genders, classes, religions, regions, physical appearances, etc. तो जितने भी डिफरेंट यूनिकनेस जिसको हम कहेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज़ की, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की है, उन सभी को जो है हम एक कलेक्टिव तौर पे कहते हैं हम डाइवर्सिटी, राइट। तो इसके इट कैन बी ए मल्टी फेस्ड टर्म, इट इज़ ए मल्टी फेस टर्म आप कह सकते हैं। आप जिस तरीके से, जिस डायमेंशन से देखोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। तो डाइवर्सिटी जो है ये एक बहुत वास्ट एरिया है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एंगल से इस सेशन में। तो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर विद द स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। ये बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है जिससे हम समझेंगे डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का रिलेशन, राइट। तो क्या हुआ, 1968 के जो ओलंपिक्स हैं वो मैक्सिको में हुए थे, राइट। और 200 मीटर्स की रेस में जो लोग गोल्ड मेडल, ब्राउन्ज और सिल्वर जिन लोगों ने लिया था वो ये 3 लोग थे। इनमें से 2 लोग स्मिथ और कार्लोस जो थे, देवर फ्रॉम ब्लैक रेस, and the person standing in front of them, he belongs to the white race. He was an Australian athlete, पीटर नॉर्मन, राइट। तो ये गोल्ड मेडल इनको मिला, इनको ब्राउन्ज मिला, और जो वाइट रेस के थे इनको सिल्वर मेडल मिला। बट हुआ क्या कि जब जो सेरेमनी, मेडल सेरेमनी हो रही थी, तो जब ये अपने मेडल रिसीव करने गए तो व्हाट दे डिड, दे रिसीव्ड देयर मेडल्स वियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज़ टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। तो ब्लैक रेस के जो 2 एथलीट हैं ये जब गए तो ये बिना शूज़ के गए और ब्लैक सॉक्स पहन के गए, और उन्होंने ये दर्शाया कि उनके साथ वो गरीब लोग हैं, गरीब रेस के से वो बिलोंग करते हैं, और उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, राइट। और जो वाइट रेस के एथलीट हैं ये भी उनके साथ गए और इन्होंने अपने यूनिफॉर्म पे यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स के बैज को इंस्टॉल किया। तो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं हुए कि ओलंपिक एसोसिएशन ने इन दोनों के ब्लैक रेस के एथलीट्स के मेडल्स जो हैं वो छीन लिए, और ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीटर नॉर्मन का जो है उनको बैन कर दिया आने वाले ओलंपिक्स के लिए। और उन पे चार्जेस क्या लगे कि आपने अपनी कंट्री का इंटरनल मैटर जो है उसको आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट किया, राइट। तो इस आधार पे, इन चार्जेस पे उनको जो है
उनके मेडल छीन लिए गए। तो यहाँ से हमें क्या समझने को मिलता है कि एक तो हमें ये समझने को मिलता है कि ये जो सोशल ग्रुप बना 3 लोगों का, ये 2 डिफरेंट रेसेस से मिलके बना, ब्लैक एंड वाइट, जिनका आपस में कहीं पे और कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट इस कॉज के लिए, दैट इज़ टू रजिस्टर रिजेंटमेंट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसको इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पे उन्होंने उसको दिखाया। फ्रॉम दिस जेस्चर दे ट्राइड टू ड्रा इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल अटेंशन उनको मिले, उसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड दैट सोशल डाइवर्सिटी जो है दैट कैन बी मल्टी फेस्ड, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं इन डिफरेंट सोसाइटीज़। अभी यहाँ पे देखिए कितना यूनिक कॉम्बिनेशन बना इन 3 लोगों का। तो इन द सिमिलर वे अगर आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और सोसाइटी में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसका आपस में बहुत सारे इश्यूज़ पे सिर्फ डिफरेंसेस होंगे, लेकिन किसी एक इशू पे उनको आपस में समानता होगी, उसके आधार पे वो एक सोशल ग्रुप बना सकते हैं। The athletes in the example are responding to social divisions and inequalities, but does that happen only in societies having racial divisions? तो क्या ऐसा सिर्फ रेशियल डिविजन्स वाले जगह पे ही हो सकता है? तो ऐसी बात नहीं है। हमने एग्जांपल्स पढ़ी श्रीलंका की, बेल्जियम की, वहाँ पे किसी और आधार पे सोशल डिविजन्स हुई थी। वहाँ पे उन सभी के बीच में एक लैंग्वेज कॉमन था, जैसे डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी या जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो किसी एक रिलीजन के लोग नहीं थे, वो डिफरेंट रिलीजन से थे, बट उनकी कॉमन लैंग्वेज थी, राइट। अपनी कॉमन लैंग्वेज के लिए वो फाइट कर रहे थे। सेम केस वाज इन श्रीलंका, वहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी था, रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस भी थे। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स, social diversity can take different forms in different societies. From this example you can understand it. Now let us try to understand the origin of social differences. ये कहाँ से arise होते हैं? तो 2 मेन इसके जो हैं फैक्टर्स हैं सोशल डिफरेंसेस को क्रिएट करने वाले। कुछ हैं दैट आर नेचुरल, दैट इज़ दे आर बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। आप किस रिलीजन में पैदा होंगे दैट इज़ नॉट अप टू यू, आप मेल और फीमेल पैदा होंगे दैट इज़ आल्सो नॉट अप टू यू, राइट। सोशल एनिमल दैट इज़ ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता ऐसे सोशल डिफरेंसेस में, ये बाय नेचर क्रिएट हो जाते हैं। इफ़ यू आर टॉल और शॉर्ट आर हैविंग डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, किस आपका स्किन कलर क्या है ये भी आप तक नहीं है, राइट। तो फिज़िकल एबिलिटीज़ होंगी या डिसेबिलिटीज़ होंगी, तो इसके आधार पर सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो कुछ दूसरे सोशल डिफरेंसेस ऐसे हैं दैट आर बेस्ड ऑन चॉइसेस आल्सो, राइट। एथीस्ट, रिलीजियस कन्वर्शंस, आप देखें एक धर्म में पैदा हो गए तो धर्म परिवर्तन किया, उसके आधार पर जो है आइडियालॉजिकल डिफरेंसेस सोसाइटी में होते हैं और ये बाई चॉइस से होते हैं। एथीस्ट जो दोज हु डोंट बिलीव इन गॉड, राइट, वो उसकी एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मानने वाले हैं, तो वहाँ पे भी सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, राइट। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनाइट डिफरेंट पीपल। तो सोशल डिफरेंसेस का एक डायमेंशन ये भी है कि वो लोगों को डिवाइड तो करते ही हैं, बट अलग अलग लोगों को वो यूनाइट भी कर सकते हैं। जैसा हमने मैक्सिको ओलंपिक के एग्जाम्पल में समझा कि 2 डिफरेंट क्लासेस के लोग जो हैं वो एक साथ खड़े होकर एक काज के लिए जो है वो एक दूसरे की सपोर्ट भी कर सकते हैं। कार्लोस स्मिथ एंड नॉर्मन वर डिफरेंट बाय रेस बट ऑल वर सिमिलर इन अदर वेज। तो कई ढंग से वो अलग थे बट एक एंगल में वो सिमिलर भी थे, दैट इज़ ऑल वर एथलीट्स हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट। Thus people from different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups, right.
रिच एंड पुअर की क्लास जो है, कास्ट और सेक्ट जो है, तो इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है, इसमें रीजन का कोई रोल नहीं है। एक क्लास है, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग अमीर हो सकते हैं, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, राइट, अमीर हैं तो उनका गरीबों के साथ बड़ा लीस्ट कांटेक्ट है, बिकॉज गरीबों को वो इन्फीरियर मानते हैं और ख़ुद को वो सुपीरियर मानते हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो किसी एक धर्म विशेष के लोगों के साथ उनका कोई भेदभाव होगा, उनका सभी गरीब लोगों के साथ, दोज हु आर नॉट इन देयर क्लास। तो रिच एंड पुअर की जो क्लास है ये एक अलग से कैटेगरी हो गई, एक अलग से सोशल डिवीजन है, राइट। कास्ट और सेक्ट, एक रिलीजन होने के बाद भी डिफरेंट कास्ट्स जो हैं वो डिवाइड कर देती हैं एक रिलीजन के लोगों को, राइट। सो दस वी ऑल हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़। तो यहाँ से हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी सिर्फ सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं है। आई एम ए टीचर एक आइडेंटिटी ये है, फिर मेरा एक रिलीजन है वो दूसरी आइडेंटिटी है, देन आई एम एन इंडियन ये मेरी तीसरी आइडेंटिटी भी है, और भी डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। तो सोशल डिफरेंसेस जो हैं ये इन आइडेंटिटीज़ के बिहाफ पे भी होते हैं, इनकी ओरिजिनेशन ऐसे होती है, राइट। तो हम समझेंगे कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो सोशल डिविजन्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसमें किस तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस तो ओवरलैपिंग डिफरेंसेस होते हैं और कुछ डिफरेंसेस जो हैं सोशल डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं, कुछ क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होते हैं। तो दोनों को ज़रा स्टडी करते हैं क्या होंगे। इन ओवरलैपिंग सोशल डिविजन्स टेक्स प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेस, राइट। एक डिफरेंस तो मेजर होगा कोई, बट उसको कोई दूसरा ओवरलैप कर रहा होगा दूसरा डिफरेंस, तो प्रॉब्लम को और डीप रूटेड बना देगा इन सोसाइटी। ऐसे डिफरेंसेस को हम कहते हैं ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। जैसे कि ब्लैक्स एंड वाइट्स, इनका जो डिफरेंस है, रेशियल डिफरेंस ओवरलैप्ड बाय पॉवर्टी, होमलेसनेस एट्सेट्रा। जो डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स के साथ हो रही है वाइट्स की ओर से, राइट, साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड से हम पढ़ रहे हैं यूएस तक, तो उसमें क्या है कि एक तो उनको कलर के बेसिस पे कि बिकॉज दे आर नॉट वाइट और दे आर ब्लैक, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज इन्फीरियर्स, एक डिस्क्रिमिनेशन ये है। दूसरा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ये है कि दे आर आल्सो पुअर, राइट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा डीप रूटेड है कि वन प्रॉब्लम इज़ बीइंग ओवरलैप्ड बाय एन अदर प्रॉब्लम, वन डिस्क्रिमिनेशन इज़ बीइंग ओवरलैप्ड बाय एन अदर डिस्क्रिमिनेशन, राइट। उनके पास घर नहीं है, वो गरीब हैं, सो दैट इज़ एन ओवरलैपिंग डिफरेंस इन सोसाइटी। दलित्स और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे भी कास्टिज्म ने जो है ओवरलैप्ड बाय पॉवर्टी इन इंडिया। तो दलित्स जो हैं वो कम्युनिटी, दे आर पुअर एंड देन दे आर ट्रीटेड एज इन्फीरियर बाय देयर कास्ट, राइट। तो वन प्रॉब्लम इज बीइंग अगेन ओवरलैप्ड बाय अनदर। सो इन दिस सिचुएशन, इन ओवरलैपिंग डिफरेंसेस जो हैं इसमें चीज़ों को अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, आगे हम समझेंगे। अभी हम समझते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ग्रुप्स हैविंग कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर लाइकली टू बी इन डिफरेंट साइड्स ऑन डिफरेंट इश्यूज, राइट। जैसे हमने एग्जांपल समझी एथलीट्स की, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड बोथ आर क्रिश्चियंस बट डिवाइडेड इन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, राइट। इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, वहाँ पे क्लास और रिलीजन ओवरलैप कर रही है, मींस वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर बिकॉज दे आर टू डिफरेंट सेक्ट्स, राइट। तो अगर वो दो डिफरेंट सेक्ट्स है, एक प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई, दूसरा वहाँ पे जो कैथोलिक्स हैं दे आर आल्सो पुअर, सो द प्रॉब्लम इज बीइंग ओवरलैप्ड बाय पॉवर्टी आल्सो, राइट। एंड इन नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर। वहाँ पे भी वही दो सेक्ट्स हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, बट वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। दे फॉर्म द ग्रुप्स टू बाय कटिंग अक्रॉस ईच अदर, लिहाजा वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन नीदरलैंड। और नॉर्दर्न आयरलैंड में उन्हीं दो सेक्ट्स के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। तो एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पे
इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड को। इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप ईच अदर, राइट? If you are Catholic, you are more likely to be poor and may have suffered a history of discrimination. They are in conflict in Northern Ireland, Catholics और Protestants। हालांकि दोनों क्रिश्चियंस हैं, बट वन कम्युनिटी इज़ well off and the other is poor in Northern Ireland, and that is being overlapped by their sect also. So the problem is being overlapped again. So यहाँ पे वो कन्फ्लिक्ट में है कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, बट इन नीदरलैंड्स क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट अक्रॉस ईच अदर। वहाँ पे कट अक्रॉस उनका जो सोशल ग्रुप्स हैं, दैट इज़ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर इक्वली टू बी पुअर आर रिच। वहाँ पे क्लासेस नहीं है कि रिच और पुअर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दे आर सिमिलर इन देयर इकोनॉमिक स्टेटस एंड दस देयर इजेंट एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, राइट? तो वहाँ पे उनका सोशल ग्रुप जो है किसी और कॉज के लिए बनता होगा, बट इस बेसिस पे नहीं बनता है कि अमीर लोगों का अलग से ग्रुप होगा और गरीब का अलग से ग्रुप होगा, बिकॉज वहाँ पे तो एक होमोजीनियस टाइप का उनका इकोनॉमिक स्टेटस है। तो कंक्लूजन क्या हम ड्रा करते हैं इन एग्जाम्पल से? ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशंस। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर ईजियर टू एकोमोडेट, राइट? पॉलिटिकल एंड सोशल डिविजन्स। अब जो पॉलिटिकल डिविजन्स, सोशल डिविजन्स हैं, तो उसमें पॉलिटिक्स की इंटरवेंशन के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, रेंज ऑफ आउटकम्स, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि हाउ सोशल डिवीजन अफेक्ट्स पॉलिटिक्स, राइट? एंड व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिवीजन्स। तो नाइदर आयरलैंड और यूगोस्लाविया की हम डेफिनेशन जो है एग्जाम्पल हम समझते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड में आपने समझा, वहाँ पे जो पॉपुलेशन रेशो है दो सेक्ट्स का, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का, दैट इज़ 53% एंड 44% रेस्पेक्टिवली, राइट? कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज़ और उनकी डिमांड ये थी कि उनको नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ रखा जाए, जबकि जो प्रोटेस्टेंट थे दे वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट्स, राइट? और उनकी डिमांड थी कि उनको यूके के साथ रखा जाए बिकॉज दैट वाज प्रिडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट कंट्री, और वहाँ पे ज़्यादा कैथोलिक्स थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में। तो इन्होंने इस तरीके से डिमांड्स रखी, मींस पॉलिटिक्स की यहाँ पे इंटरवेंशन हुई, उसके चलते फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए? रिजल्टिंग हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हो गए कि इतने लोग वहाँ पे कुर्बानी उनको देनी पड़ी। बट विद द इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिक्स लास्ट पे वो एक पीस ट्रीटी पे भी पहुँचे इन 1998। हालांकि तब तक उन्होंने अपना बड़ा नुकसान करवाया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पॉलिटिक्स का इंटरवेंशन है विद सोशल डिविजन्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे भी हो सकते हैं और उनको एकोमोडेट भी किया जा सकता है। यूगोस्लाविया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कंपटीशन एमंग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइंस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया। वहाँ के लीडर्स ने प्रॉब्लम्स को इस तरीके से पेश किया कि इश्यूज़ को रिजॉल्व करना इम्पॉसिबल दिख रहा था विद इन अ सिंगल कंट्री। एक कंट्री में रह के उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा सकता था और अल्टीमेटली यूगोस्लाविया 6 अलग अलग कंट्रीज़ में बट गया। सो दैट इज़ हाउ द इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिक्स इन सोशल डिविजन्स कैन मेक डिफरेंसेस, राइट? और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? ऑन द वन हैंड वी कैन से दैट और वी कैन जनरलाइज दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स, otherwise it can be dangerous and explosive. But at the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disasters, right? As seen in the case of Belgium, आपने बेल्जियम में देखा कि वहाँ पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज उन्होंने चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया। इट मीन्स कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ऑलवेज डिजास्टर्स नहीं हो सकते हैं, दैट कैन बी हेल्दी ऑल्सो। देयर आर 3 मेजर डिटर्मिनेंट्स, राइट, जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं
कि सोशल डिवीजन जो है वो होती हैं या उनको हम रोक सकते हैं सोशल डिवीजन्स को। तो इनको समझना जो है वो डिटेल में ज़रूरी है। इसमें जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़, राइट। आप देखिए कि एक देश में रहने वाले हर सिटीज़न की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो अपने आप को क्या परसीव करता है। क्या वो अपने आप को ज़्यादा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मान के चल रहा है, सिंगुलर आइडेंटिटी मान के चल रहा है, या वो उसमें जो है थोड़ा ब्रॉडर वे से देख के ये भी समझता है कि मेरा देश के एज ए सिटीज़न ऑफ हिज कंट्री और हर कंट्री, वहाँ पे भी उसका कोई रोल है। If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. तो अगर वो सिंगुलर और एक्सक्लूसिव वे में अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा है तो फिर चीज़ों को, बिकॉज ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश में इतनी जनसंख्या की अगर सभी सिंगुलर आइडेंटिटी के हिसाब से उनकी डिमांड्स रेज होंगी तो आप देखेंगे कि एक दिन में करोड़ों की संख्या में जो है वो डिमांड्स होंगी, तो कोई भी गवर्नमेंट फिर उनको एड्रेस नहीं कर सकती है, राइट। तो फिर होना क्या चाहिए कि हमारी परसेप्शन अपनी आइडेंटिटी को लेके एक ब्रॉड होनी चाहिए कि यस, मैं टीचर हूँ, ये मेरी एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे जो मेरी डिमांड्स होंगी तो वो तो रहेंगी, बट एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरी अगर कुछ ड्यूटीज़ हैं तो मैं उनकी फुलफिलमेंट भी साथ में करूँ, राइट। किसी डिमांड पे मैं कंप्रोमाइज़ भी करूं, बिकॉज़ अगर मैं सिंगुलर आइडेंटिटी की डिमांड्स को फुलफिलमेंट के लिए मैं राइट्स की बात करूं तो फिर दुनिया में हर आदमी के पास अपने इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो वैसे चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा सकता है, राइट। तो वहाँ पे सोशल डिवीजन के चांसेस बढ़ सकते हैं। This is how most people in our country see their identity. They think of themselves as Indian as well as belonging to a state or a language group or social or religious community. Religious identity आपकी एक है, social identity आपकी एक है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो भी आपकी एक आइडेंटिटी है, राइट। बट किस नेशन से आप बिलोंग करते हैं वो भी आपकी एक आइडेंटिटी है। इट हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर। तो बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोगों का जो डच स्पीकिंग लोग थे, देखिए उनकी एक आइडेंटिटी क्या थी कि उनकी लैंग्वेज कॉमन थी, डच स्पीकिंग लोग, दूसरे थे जर्मन स्पीकिंग लोग। तो वो किसी एक रिलीजन के लोग नहीं थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग जिनकी वो लैंग्वेज थी, उनकी एक कम्युनिटी थी। तो दूसरे भी डिफरेंट रिलीजन के लोग जिनकी लैंग्वेज थी, उनका दूसरा ग्रुप था। बट फाइनली चीज़ों को उन्होंने एकोमोडेट वहाँ पे किया, बिकॉज उन्होंने सिंगुलर और एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी की बात नहीं की, राइट। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट सक्सेसफुली मैनेज्ड द एंड एकोमोडेटेड द डाइवर्सिटीज़ इन बेल्जियम। तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट था जिसको हमने समझा। सेकंड डिटर्मिनेंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। दूसरी चीज़ ये है कि सोसाइटी में अगर कोई डिमांड आ भी गई, राइट, तो फिर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है या लीडर्स जो हैं वो उस डिमांड का कैसे पेश करते हैं, राइट। द डिमांड दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एन अदर कम्युनिटी लाइक एक्सेप्टिंग ओनली सिन्हाला, दैट इज़ नॉट जस्टिसिएबल एंड दैट कैन गिव बर्थ टू ए सोशल डिवीजन, राइट। जो अभी हम बात कर रहे थे ओरिजिन्स की। तो ओरिजिन्स के ये दूसरा डिटर्मिनेंट ये है कि हम सोसाइटी को वो डिमांड ऐसी ना करें जो दूसरी कम्युनिटी के उनको नुकसान पहुंच के आपको फ़ायदा हो। ये राइट आपके पास नहीं है और ऐसी डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में पढ़ा, देयर वर सिन्हाला स्पीकिंग राइट एंड तमिल स्पीकिंग पीपल। तो वहाँ जब इशू हुआ तो उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी बना दिया, राइट। तो तमिल स्पीकिंग लोगों को बिल्कुल टोटल इग्नोर कर दिया गया। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस सिविल वार वहाँ पे हुआ, हज़ारों लोगों को वहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ी।
तो फिर सोसाइटी डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है, सोशल डिवीजन बड़े लेवल पे भी हो सकती हैं, राइट। सो इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिनकी वैलिडिटी हो, हम ऐसी कोई डिमांड रखें, हम ऐसी डिमांड ना रखें कि हम अपने ही देश के बारे में गलत डिमांड्स रखनी शुरू हो जाएं, तो फिर वो फुलफ़िल भी नहीं होंगी, उससे नुकसान भी होगा। द लीडर्स, अब देखिए यूगोस्लाविया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, वहाँ के लीडर्स ने वहाँ की डिमांड्स को ऐसे पेश किया कि जिनका एक सिंगल कंट्री में हल ही नहीं था, राइट। तो दैट इज़ हाउ द यूगोस्लाविया गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। तो उसके 6 अलग अलग देश बन गए। अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना कॉम्प्लिकेट करके पेश नहीं करते तो मे बी वहाँ पे चीज़ों को और डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया जा सकता। थर्ड डिटर्मिनेंट क्या है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एज सीन इन द केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब तीसरा गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि अगर डिमांड गलत भी आई तो फिर आप गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का क्या, वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, वो कैसे टैकल करते हैं उस सिचुएशन को। क्या वो बेल्जियम वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, आर दे अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ श्रीलंका, राइट। क्या सिर्फ मेजॉरिटी के इश्यूज़ को ही हर वक्त जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए या माइनॉरिटी को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जैसा कि श्रीलंका के केस में हमने देखा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, राइट। बट बेल्जियम में उन्होंने जो है पावर शेयरिंग की सूटेबल अरेंजमेंट्स बनाए और माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी को साथ में लेके वो चले, तो उन्होंने अपनी कंट्री को डिसइंटीग्रेट होने नहीं दिया और वहाँ पे कोई ऐसा सिविल वार नहीं हुआ। बट श्रीलंका में उन्होंने कंट्राडिक्टरी अप्रोच से काम किया, तो वहाँ पे उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। तो सोशल डिवीजन्स जो है, अगर आप माइनॉरिटी को भी साथ लेके चलोगे तो द सोशल डिवीजन्स वो ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं हो सकते हैं, डेंजरस नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ये सभी जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही पॉसिबल है, राइट। ये अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इन सभी जो हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की, तो इनसे हम क्या जनरलाइज करते हैं। द assertions ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़ इन ए कंट्री नीड नॉट बी सीन एज ए सोर्स ऑफ डेंजर ऑलवेज। तो जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको हमने कभी भी नुकसान के हिसाब से नहीं देखना है कि ऑलवेज़ वो डिस्ट्रक्टिव होंगे, उनका सिर्फ नुकसान होगा या ख़तरा होगा। वो आपका एक फ्यूचर भी हो सकता है। जैसे इंडिया एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, तो ये हमारे लिए एक प्राउड करने वाली बात भी है, ये कर्स नहीं है, तो हमने इसको बुरा नहीं मानना है। अदरवाइज़ एक सिंगल रिलीजन वाली कंट्री जो होगी वहाँ पे तो अदरवाइज़ भी कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन भी होती है जितने ज़्यादा रिलीजन्स हों, जितनी ज़्यादा डिफरेंट डाइवर्सिटी हो। Expressions of various kinds of social divisions in politics often results in the cancelling one another out and thus reducing their intensity, thereby strengthening democracy। तो यहाँ पे देखिए एक सोशल ग्रुप की एक डिमांड आई तो दूसरे सोशल ग्रुप की दूसरी डिमांड आई, तो दोनों आपस में कैंसिल भी हो गए, तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन भी हुई, राइट। और उससे कोई एक अच्छा डिसीजन भी निकल के सामने आया, राइट। सो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमको सोशल डाइवर्सिटी ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेटेड, मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। तो जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स में जो है अपनी रिजेंटमेंट रजिस्टर करानी है। आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको भी काम नहीं करना है, राइट। अपने ही देश के खिलाफ जो है कोई कॉन्स्पिरेसी करना,
तो वो अलाउड नहीं होगा, दैट डजेंट कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, राइट। और उनको दे मस्ट बी सीकिंग अ फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शंस। तो ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो दे शुड कंटेस्ट इलेक्शन, दे शुड मेक पॉलिटिकल पार्टीज। तो डेमोक्रेसी में उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हिस्ट्री शोज दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो अगर डाइवर्सिटी की एकोमोडेशन पॉसिबल है तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो पॉसिबल नहीं है, राइट। ये हिस्ट्री हमें बताती है। तो दैट इज़ हाउ, जो हमने अभी तक समझा कि डाइवर्सिटी के कितने फेसेस हो सकते हैं और उसमें क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं जो डाइवर्सिटी को फाइनली सोशल डिविजन्स हो सकती हैं, राइट। तो उनको हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं ये भी हमने समझा। सो दैट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।